अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा जी, आप कुछ डिफरेंट आज देख रहे हैं कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये क्या गाजरें और चुकंदर वगैरह लगा दिए हैं। देखिए जी, सीज़न भी इन चीज़ों का है, तो मेरे ख्याल से मुझे आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करनी है। तो आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, आपके साथ नहीं शेयर करनी तो किसके साथ करनी है? होता कुछ यूँ है जी, आजकल हर दूसरी बच्ची में जो है ना एचबी की कमी बताई जाती है। पता नहीं क्यों, या तो हमारे खाने इस तरह के हो गए हैं या क्या सीन है जिससे हम अंदर से खून नहीं बना रहा। तो फिर पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं, डिफरेंट किस्म की जो है टैबलेट्स ले लेकर बच्चों को दे रहे हैं, ड्रिपें लगवा रहे हैं विनोफर की या दूसरी तीसरी जो ब्लड वाली होती हैं। तो काफ़ी ना इसमें मैंने देखा है इसके काफ़ी साइड इफेक्ट भी होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में ना यकीन माने, अल्लाह ताला ने बहुत पावर रखी हुई है। तो इस वजह से ना मैंने खुद पर एक आजमाया है, मेरी फैमिली में 1-2 मेंबर्स और इस तरह के हैं जिन पर ये आजमाई हुई चीज़ है। तो मुझे लगा जी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। होता कुछ यूँ है जी कि कुछ लोगों के ना अंदर जिगर उनका खून बनाना कम कर देता है या ना होने के बराबर बनाता है। तो अगर आप उस पे मेडिसिन वगैरह लेते हैं या कोई इस तरह की चीज़ें, खास तौर पे जो लड़कियां हैं उनका तो ये सीन होता है कि अगर वो बेचारियां इस तरह कोशिश करके मेडिसिन खाती हैं, दूसरी तीसरी चीज़ों से अपना एचपी बनाती भी हैं, तो हमें जी हर महीने के महीने वो पे करना पड़ जाता है। जितना ब्लड हमने बनाया हुआ होता है वो सारा दे देना होता है। तो ये सिस्टम है जो मैं खुले अल्फाज में नहीं बोल सकती, क्योंकि काफ़ी सारे लड़के भी देखते हैं, लड़कियां भी। अब तो है ये ओपन बात हो गई है, लेकिन एक है जो चीज़ हमें हमें अपने दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए जी। एक दायरे में रह के मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, जो समझने वाले हैं समझदार लोग समझ जाएंगे। क्योंकि एचबी हमारा पूरा जैसे ही हम वो करती हैं, खासतौर पे लड़कियां, लड़कों का तो इतना इशू नहीं है, लड़कियां जैसे ही पूरा करती हैं तो उनका हर महीने के महीने उतना ही ब्लड निकल जाता है। तो एक ऐसी चीज़ आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने खुद यूज़ की है, मेरा एचबी भी कम है, तो इस वजह से ना मुझे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और कुछ इस तरह होता है ना कि जो अल्लाह ताला ने कुदरती नेचुरल चीज़ें हमारे लिए बनाई है ना, वो ना सिर्फ हमारे अंदर ये एचबी वगैरह या इस तरह की चीज़ें हमारे अंदर बना रही होती है, बल्कि वो हमारे सिस्टम को भी रिपेयर कर देती हैं। साथ साथ हमारा जो सिस्टम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ना ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप मेरे कहने पे एक दफ़ा चेक कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने गाजरें ले लेनी है, क्योंकि सीज़न भी है, सीज़न में पता है आपको गाजरें इन हैं, बहुत ज़्यादा आम है, गजरेला भी बनाओ वैसे भी खाओ। वैसे गाजरें वैसे भी खाओ तो अच्छी है, लेकिन क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना ये बहुत फास्ट है, ना तो इनके पास टाइम है ना ये इस तरह की चीज़ें चुकंदर खाना गाजरें खाना पसंद करते हैं। तो इस वजह से ना इनके लिए जूस ही बेस्ट है। अगर तो ये वैसे भी खाना स्टार्ट कर देना तो वो तो और भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर नहीं खा सकते ना तो फिर इस तरह इनको जूस बना कर दें कि आप गाजर और चुकंदर दोनों को हम एक जैसा ही ले लेंगे। उनको अगर तो आपके पास जूसर मशीन है उसमें बना कर दें, बेस्ट चीज़ है। अगर जूसर नहीं है तो जो जग होता है आम, वो तो हर घर में है, जूसर जग जिसमें मिल्क शेक वगैरह हम लोग बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो ये दोनों चीज़ें ऐड करें। चाहे तो इसमें एक एप्पल भी जायके के लिए ऐड कर लें कि इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो वो ऐड करके जी आप इसको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करके तो चाहे तो उसी तरह पता है वो बिल्कुल बारीक बारीक जर्रे हो जाएंगे, जिस तरह हम आम मिल्क शेक में पीते हैं उस तरह हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके बच्चे बहुत ज़्यादा नखरेले हैं तो मजीद छान लें उसको, फिर इनको स्ट्रॉ रख के दें, अंदर थोड़ा सा लेमन, काला नमक, चाहे तो थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दें जी, कोई इशू नहीं है। बस किसी ना किसी तरीके से इन नखरेलों के अंदर जाना चाहिए। क्योंकि मैं ना पिछले दिनों गई हूँ डॉक्टर के पास, आपको पता है मेरी बैक का इशू है, तो वहाँ मैंने देखा अच्छी से अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ ये मरियल सी हालत में, तो क्या जी इनका एचबी पूरा नहीं, इनका एचबी पूरा नहीं है, पट्ठों में खिंचाओ। हमारे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे वगैरह पैदा करने के बाद इस तरह के इशू है कि हमारी कमर में दर्द है या इस तरह का। तो वो छोटी छोटी मैंने लड़कियां देखी 16-17 साल की बच्चियां हैं, तो उनकी कमरों में दर्द है, उनके पट्ठों में खिंचाव है इतनी जल्दी। तो मुझे थोड़ा सा हुआ, तो फिर डॉक्टर भी ना वहाँ सबको यही गाइड कर रहे थे कि बच्चे जो आजकल जितने भी है ना उनमें सबसे ज्यादा ना एचबी की कमी है। तो फिर जी मैं क्योंकि पर्सनली इस चीज़ में अब क्योंकि बच्चों के बाद हमें ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन में ये जल्दी स्टार्ट होगी, इसलिए जो पेरेंट्स देखते हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप ना प्रॉपर इनको जूस बनाकर, तो जिस तरह वो रेस्टोरेंट वगैरह में पीते हैं जिस प्रॉपर स्ट्रॉ लगा के, इस तरह आप थोड़े से नहरी इनके उठा लें और दे दें। यकीन माने अगर 1 महीना भी ये रेगुलर यूज़ करते हैं ना इस चीज़ को, तो इनका अंदर से बॉडी का जो सिस्टम होगा ना वो खुद ही रिपेयर हो जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह ना इनका जिस्म खुद ब खुद खून बनाना स्टार्ट कर देगा। तो मेरे कहने पर एक दफ़ा चेक कीजिएगा, क्योंकि जो लड़कियां हॉस्टल्स में रह रही हैं या खुद पढ़ रही हैं दूसरे शहरों में जाकर, तो वो भी एक दफ़ा मेरे कहने पे लाजमी चेक कीजिएगा, क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ है। ना तो गाजर में कोई नुकसान है, ना ही चुकंदर में कोई नुकसान है। अगर आप उसमें एप्पल ऐड करती है, एप्पल का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप उसमें नींबू का रस ऐड करती है, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं आपको प्रॉपर वही चीज़ें बता रही हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर इसके बरक्स आप मेडिसिन यूज़ करती हैं या कुछ, तो उसके साइड इफेक्ट आप सबको पता है होते हैं, किसी ना किसी सूरत में होते हैं, हर बॉडी पे फौरी तौर पर जाहिर हो ना हो। क्योंकि मैंने अपने सामने एक देखी है, इस तरह हमारे सामने अल्लाह जन्नत बख्शे, वो लड़की हमारी एज की होगी, उसकी शादी हुई है, तो जब वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसमें भी यही सेम एचबी वाला इशू। तो कुछ इस तरह है कि उसको एचबी की जब जरूरत पड़ती है, हालांकि उसके सगे भाई ने उससे खून दिया, लेकिन वो खून फिर भी रिएक्शन कर गया, वो उसे सूट ना किया। कुछ अर्सा वो बेचारी के गुर्दे वगैरह फेल हो गए उसकी वजह से। पता है आपको सबसे पहले असर गुर्दों पे पड़ता है इस चीज़ का। तो कुछ अर्सा वो हॉस्पिटल रही है एडमिट, तो उसके बाद खैर वो अपनी जान की बाजी हार चुकी है। लेकिन ये है कि बड़ा अफसोस होता है, अभी भी उसकी याद आती है, क्योंकि हमने बचपन इकट्ठा सबने गुजारा हुआ है। अभी भी यकीन नहीं आता
کہ وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, اس کے اعلیٰ درجات کرے. لیکن آپ کو ڈرانے کا مقصد نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ ایک اویئرنیس دینا. کسی کو اگر آپ اویئر کر دیتے ہو کہ آپ کسی کو کوئی اچھی چیز بتا دیتے ہو, اچھی چیز سکھا دیتے ہو, یا آپ کے اوپر جو اچھا ہوا ہے, جس کا اثر اچھا فیل ہوا ہے آپ کو کہ یہ چیز واقعی جی مجھ پہ اثر کیا ہے, بہت اچھی ہے, یا فیملی میں نے کسی اور پہ آزما کے دیکھی ہے, اس پہ بھی اثر ہوا ہے, تو اس وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اس وجہ سے میں نے اپنے دل کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو جی ویڈیو انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گی. اسٹارٹنگ میں بھی میرا میتھڈ یہی تھا, میں کوئی نہ کوئی اویئرنیس کی بات آپ سے کرتی ہوتی تھی, کوئی نہ کوئی اچھی بات پہ ہم لوگ کرتے ہوتے تھے. درمیان میں نے تھوڑا اسٹارٹ کر دیا جی پراپر ہم ولاگنگ کی طرف آ گئے, لیکن انشاءاللہ آپ دوبارہ ٹاپک کی طرف جائیں گے. ویڈیو میری اسی طرح رہے گی, یہ لمبے سائز میں, کیونکہ اس طرح مجھے شارٹس لینے میں آسانی ہوتی ہے. تو آپ لوگ بھی اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا, آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے اور کس ٹاپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈسکس کریں. میں پتہ ہے میں نے کچھ عرصے کے لیے ویڈیو بنانا بھی چھوڑ دی تھی, یہ لانگ اپلوڈ نہیں تھی کرتی ولاگ, بالکل شارٹس پہ چلی گئی تھی. لیکن مجھے لگا کہ مجھے دونوں کو لے کر چلنا چاہیے. پھر کیونکہ میرے پاس فون ایک ہی ہے تو میں 2 دفعہ شوٹ بھی نہیں کر سکتی, اس وجہ سے اب میں نے سوچا جی جو لانگ ویڈیو بھی ہوا کرے گی نا وہ اسی میتھڈ میں آیا کرے گی. تو آپ لوگ آئی ہوپ کہ میرے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں گے اور میری ویڈیو کو لائک کریں گے, شیئر کریں گے, کمنٹ کریں گے, پیارے پیارے کمنٹ کر دیا کریں جی, کافی اچھا لگتا ہے. اور شارٹ ویڈیو بھی اسی چینل پہ ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ لازمی جا کر دیکھا کریں, اس پہ بھی فیڈ بیک دیا کریں. اور کچھ اگر آپ لوگ سجیسٹ اپنی طرف سے کرنا چاہتے تو وہ بھی لازمی کیجیے گا. تو پھر یہ ہے کہ فیملی ہے نا, فیملی میں آپس میں آپ لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہو نا تو وہ زیادہ اچھا رہ جاتا ہے. تو جی میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر ویڈیو بنا دیا. انشاءاللہ نا اب میں ریگولر ہونے کی پوری کوشش کروں گی. دعا میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.